हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, दिस इज अब्बासमान मलिक और इतनी सेक्सी ईपी के साथ मैं आज वापस आया हूं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर्स। भाई साहब एक वो वाली थी ना ईपी, कौन सी लास्ट मैंने की थी, थेरेपी। भाई थेरेपी वाली जो ईपी थी एक, भाई साहब उसके बाद मुझे लग रहा था कि अब दुनिया ख़त्म हो गई है। मतलब इसके बाद अब हैंड इज अप हो जाएगा। मगर उसके बाद JJ47 एंट्री लेके आया भाई, गाना लेके आया उधम। ईपी आई है, उसकी नाम है ईपी का टॉक टू यू लेटर। भाई जाके सुनो सारे गाने एक साथ एक फ्लो में, मज़ा आ जाएगा। दूसरा गाना, पहले गाने का रिएक्शन कर चुका उन्वान, दूसरे गाने का नाम था आवाज़। दो का रिएक्शन आ चुका है, जाके देखो, बहुत इन्जॉय करोगे। मुझे बड़ा मज़ा आया था वो रिएक्शन करने में, बहुत डिटेल्ड है। आज तीसरा गाने का रिएक्शन करने वाला हूँ। गाने का नाम है पर्दे, JJ47 प्राउड बाय जोखे। जोखे इज समथिंग भाई, वो हिप हॉप उसमें कहते हैं ना, हनी सिंह को कहता है वो, इसे कहते हैं हिप हॉप में कि अगर जो हनी सिंह पैदा ही नहीं होता तो म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही नहीं होता। तो बॉम्बीटा ना होता तो फिर दूध का क्या होता। सोचो हनी सिंह ही अगर पैदा हुआ ना होता तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही नहीं होता। मैं उल्टी टी शर्ट डालू बेबी मेरी मर्जी। दिस इज फॉर द जोखे। अगर जोखे पैदा ही नहीं होता तो म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही नहीं होता। बट ही इज बेसिकली, जोखे के ऊपर मैं किताब लिख सकता हूँ। ही इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट पर्सन, मतलब फेवरेट आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर जोखे। और आप इसी टैलेंट में रहे, कहीं पढ़ाई लिखाई करके IAS वाईएस नहीं बन गए। द पॉइंट इज कि जोखे इज़ अ किंग मेकर। मैंने ये बहुत दिनों से सोच रहा था कि जोखे क्या है। जोखे इज़ नॉट अ किंग, जोखे इज़ किंग मेकर। वो लोगों को किंग बनाता है। तो किंग मेकर इज़ अ बिगर थिंग फ्रॉम द किंग। तो जोखे इज अ किंग मेकर। भाई उसके पास मैं चला रहा हूँ, मुझे वो किंग बना दे रैप गेम का। खैर जोखे की बहुत बातें कर सकता हूँ मैं। खैर इस गाने का नाम है, गाने तीसरा ही है ईपी का। गाने का नाम है पर्दे, JJ47 प्राउड बाय जोखे। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ब्रदर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ईपी को सुनने के लिए। खैर रेडी, 1 2 3। अरे ये सिनेमैटिक वाली जो होती है ना, ये घुमाने वाली, फुल इल्यूजन देने वाली बीट है। लोडे बैठे हुए ताक में, लोडे घूर तेरी खामखा। ये लोडे किसी दर्द में है, गम हर मर्द में है, कोई जानता। भाई साहब JJ47 कातलाना वार करते हुए पहले वर्ष से ही। भाई साहब JJ47, मैं FIR काट दूंगा फ्रॉम द अटेम्प्ट टू मर्डर करने के ऊपर जो तुम कर रहे हो ना, पहले वर्ष से। ये तरीका नहीं होगा अच्छा। भाई साहब कुछ खतरनाक आने वाला है। लोडे बैठे हुए ताक में, लोडे घूर तेरी खामखा। ताकना मतलब ताक में बैठे हुए, नज़र रख के बैठे हुए, बिल्कुल नज़र रखे हुए लड़के। और लड़के घूरते नहीं खामखा, कि मतलब वो किसी उसमें है कि भाई ताक में बैठे हुए लड़के, और लड़के घूरते नहीं खामखा, कोई ना कोई मकसद है उनका। लोडे बैठे हुए ताक में, लोडे घूर तेरी खामखा। ये लोडे किसी दर्द में है, गम हर मर्द में है, कोई जानता। तुझे पता तेरे साथ खड़ा। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा रोक रहा हूँ, बट बात ये बड़ी ज़ोर की आई है मुझे। पॉइंट ये है कि बोला मर्द हर गम में है, बट जानता कोई जानता। ठीक है, पॉइंट ये, आजकल के टाइम पे हर मर्द इतने कोई ना कोई इशू में है, कोई प्रॉब्लम में। हर मर्द गम में, हर बंदा टेंशन में है। आजकल के जो हालात एक तो चल रहे हैं, ऊपर से हर बंदा इतनी टेंशन में। और कोई जानता, जिसने पूछा वो जानता है। कभी आप उस किसी के दोस्त हो, मतलब जिसके भी आप दोस्त हो, बहुत खुश बंदा है, आप जिसकी जो लड़के की बंदी हो, आप बेशक बहन हो, अम्मी हो, कोई भी हो, आप उस मर्द को एक दफ़ा बैठ के पूछो कि बता मुझे मसले बता, कसम से वो एक टाइम पे रुला देगा।
अपने मसले सुनाने के बजाय गलत हो गया, अपने मसले सुनाने के बजाय एक दफ़ा बैठ के सिर्फ सुनो। अपनी कहानी नहीं सुनाओगे, मुझे तो तुझसे ज़्यादा गम है, एक दफ़ा पूछ के तो उससे देखो। ज़्यादातर मैं लड़कियों को ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ अपने दुखड़े ज़्यादा सुनाती हैं दूसरे के सुनने के बाद। एक दफ़ा तुम उससे बैठ के सुनो कि बताओ क्या क्या मसले हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। आई विल हेल्प यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एटलीस्ट सिर्फ बैठ के उससे शेयर करना इतनी हेल्प होती है, क्योंकि लड़कों के पास आजकल कुछ सुनाने को नहीं है। अगर दोस्तों को बता रहे हैं तो वो ले लेते हैं, रोस्ट कर देते हैं उनको। बंदी को बताते हैं तो वो अपने दुखड़ा सुनाती है। घर वालों को सुना नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ताने देने या फिर कोई ना कोई। आप लड़कों तो एक दफ़ा बैठ के उससे पूछो कि भाई बता मसले, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। भाई हर कोई बहुत परेशान है, प्लीज़ गिव देम टाइम। थोड़ा सा लड़कों को पैम्पर, ज़रूरी नहीं है कि लड़का लड़का है तो भाई उसको अब पैम्पर की ज़रूरत ही नहीं है, वो रोएगा भी नहीं। उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको थोड़ा पैम्पर करो, उसकी केयर करो, उससे पूछो प्यार से। हर टाइम फड्डे लड़ाई से बेहतर है एक दफ़ा पूछो कि क्या क्या मसले बताओ, मैं बिल्कुल सही सुनूंगा। जो भी मसला है मैं लड़ूंगी। वो तो मैं अपने मसले सुनाएगा तो मैं समझ आएगा। खैर, दिस इज़ वेरी रियली फैक्ट। सुनो एक दफ़ा मसले सुनो उनसे। लोंडे बैठे हुए ताक में, लोंडे घूर तेरी खामखा। ये लोंडे किसी दर्द में है, गम हर मर्द में है, कोई जानता। तुझे पता तेरे साथ खड़ा कौन, हटा कौन और कौन है जो काम का। रबी रखता है पर्दे, वरना पता तुझे कौन है जो ढांपता। ओए भाई साहब, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ये बात कर रहा है, फैक्ट पे फैक्ट लड़का फेंक रहा है भाई साहब। मुद्दा ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़रा निकलोगे ना तो मैं समझ आएगी, धोखे वोके खाओगे तो मैं समझ आएगी कौन काम का है, कौन बंदा बस सांप है। और फिर तो मैं समझ आएगी कि अल्लाह ही पर्दे ढांपता है, इंसान भाई नहीं ढांपता। इंसान बहुत हरामी चीज़ है। तुझे पता तेरे साथ खड़ा कौन, हटा कौन और कौन है जो काम का। रबी रखता है पर्दे, वरना पता तुझे कौन है जो ढांपता। अब ये सजा मेरी जजा बने, अब मैं चाहता खान तू मेरा भी गवाह बने। अब मैं चाहता मेरे हाथ कभी रुके नहीं, अब मैं चाहता मेरी कला मेरी दवा बने। अब मैं चाहूँ एक खुद से खिताब हो, मैं हूँ तुम हो आप हो राप हो, हर चीज मैं चाहता हूँ एक खिताब हो, तुम हो मैं हूँ आप और आप हो। भाई साहब, खिताब बेसिकली होता है बहुत सारे लोगों के दरमियान खिताब कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है खिताब हो लेकिन सिर्फ तुम हो, मैं हूँ, आप हो और सिर्फ आप हो। मतलब सिर्फ और कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी की। एक खुद से खिताब हो, मैं हूँ तुम हो आप हो राप हो, हर चीज बेहिसाब हो। आज हाथ रुके नहीं जैसे एहतजाज हो, हाथ बंधे हुए डर से पहले, अगर से पहले, मगर से पहले। ये बात मेरी सुन ले, सबर से पहले तुझे जागना पड़ेगा हशर से पहले। देखनी है दुनिया कब्र से पहले, कुछ काम है अधूरे पकड़ से पहले। माँ पूछती किधर हूँ फिकर से पहले, मैं लौटा था घर अब फजर से पहले। वाओ, लोंडे बैठे हुए ताक में, लोंडे घूरते। एक दफा फिर से आज हाथ रुके नहीं जैसे एहतजाज हो, हाथ बंधे हुए डर से पहले, अगर से पहले, मगर से पहले। ये बात मेरी सुन ले, सबर से पहले तुझे जागना पड़ेगा हशर से पहले। देखनी है दुनिया कब्र से पहले, कुछ काम है अधूरे पकड़ से पहले। माँ पूछती किधर हूँ फिकर से पहले, मैं लौटा था घर अब फजर से पहले। वाओ, लोंडे बैठे हुए ताक में, लोंडे घूर तेरी खामखा। ये लोंडे किसी दर्द में है, गम हर मर्द में है, कोई जानता। तुझे पता तेरे साथ खड़ा कौन, हटा कौन और कौन है जो काम का। रबी रखता है पर्दे, वरना पता तुझे कौन है जो ढांपता। मैं कहानी लिखूं मुख्तसर और ये लोग मुझे ढूंढे मेरे मुंतजर। बेठिकाना घूमूं इस नगर उस नगर, जिंदगी इम्तिहान लेती किस कदर। क्या खूबसूरत राइम्स हैं यार भाई साहब, कितनी मैं नहीं कर पा रहा तारीफ। बहन की टांग कितना खतरनाक लिख रहा है। मैं कहानी लिखूं मुख्तसर और ये लोग मुझे ढूंढे मेरे मुंतजर। बेठिकाना घूमूं इस नगर उस नगर, जिंदगी इम्तिहान लेती किस कदर। हर किसी की नजर रोजी और इम्तिहान, जिंदगी लेती इम्तिहान किस कदर। इसके ऊपर एक छोटी सी बात है कि गॉड नोज कि कौन कितना
बर्दाश्त कर सकता है। डोंट बी डीमोटिवेट, कभी हार नहीं मानना, ज़िंदगी में लगे रहो। एक दफ़ा हार मानोगे, दूसरी दफ़ा हार मानोगे, तीसरी दफ़ा हार मानोगे, गॉड नोज़ के भाई कब तक तुम हार मानोगे और कब तक तुम्हारी एक हर किसी की क्षमता होती है। देख रहे हो तुम, हिंदी उर्दू सबकी माँ बहन एक करते हुए सब एक जैसा कर रहा हूँ मैं खैर, एक वैल्यू होती है, एक क्षमता होती है हर बंदे की कि ये, और वो पता होता है हर इंसान की। एक जैसे मैं बहुत ज़्यादा सह पाता हूँ, मेरा दोस्त है वो नहीं सह पाता, उसकी फ़ौरन हट जाती है। तो हर किसी की क्षमता होती है, बट गॉड नोज़, अल्लाह को पता है कि भाई कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो उसके ऊपर इतना ही इम्तिहान होता है। सो डोंट वो क्या कहते हैं उसको, डोंट लूज़ होप और लगे रहो लड़के, लगे रहो। जस्ट अ मोटिवेशन को ढूंढे मेरे मुंतजर, बेठिकाना घूमो इस नगर उस नगर, जिंदगी इम्तिहान लेती किस कदर। हर किसी की नजर रोजी और इनाम पे है, मुजरिम महज भूखा कल शाम से है। घर में सोचे लौटा निकला किसी काम से है, उसका लेना देना छीनी हुई दाम से है। भूख कैसी लगी मिटती नहीं है, तुम्हें आदमी की मेहनत कभी दिखती नहीं है। किस्मत सिर्फ कामयाबी दिखती नहीं है, रोटी भूजे हुए चूल्हे पे सिकती नहीं है। भाई 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 टू ऑल द फेमिनिस्ट, और मतलब ऑल द फेमिनिस्ट ओनली, नाम पे है मुजरिम महज भूखा कल शाम से है। घर में सोचे लौटा निकला किसी काम से है, उसका लेना देना छीनी हुई दाम से है। भूख कैसी लगी मिटती नहीं है, तुम्हें आदमी की मेहनत कभी दिखती नहीं है। किस्मत सिर्फ कामयाबी दिखती नहीं है, रोटी भूजे हुए चूल्हे पे सिकती नहीं है। वेट पहले ये वर्ड्स आखिरी वाला बहुत डेंजरस है भाई साहब। इससे पहले छोटे से बात करते हैं। टू ऑल द फेमिनिस्ट, टू ऑल द गर्ल्स, मैं एक फेमिनिज्म है ना आजकल जो थोड़ा फेक फेमिनिज्म चल रहा है कि मर्द सब कुछ नहीं होता, मर्द कुछ नहीं, मर्द की ज़रूरत नहीं है, मर्द मेहनत नहीं करता, मर्द सबसे घटिया दुनिया की चीज़ है, तो ये तो वो। कभी मर्द की मेहनत देखनी हो तो अपने बाप को देखना है। टू ऑब्ज़र्व योर फादर कि वो उसने शुरू से, ये नहीं कि कल से परसों तो गए थे अब अब्बा ऑफिस 4 करोड़ कमा के आ गए, ऐसा वाले वो वाला नहीं थे। उनकी अगर कोई बंदा बहुत अच्छी लाइफ आपको दे रहा है तो आप उसकी स्ट्रगल देखो बचपन से कि उसने क्या क्या किया। अब्बा से कभी बैठ के ऑब्ज़र्व करो, अब्बा से बैठ के बात करो, फिर तुम्हें समझ आएगी कि भाई मर्द की जो तुम लोग को मेहनत दिखती ही नहीं है वो तुम्हें दिखेगी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मेहनत जिसने तुम्हें जो इंस्पिरेशन है ना, आई थिंक सो तुम्हारा बाप होना चाहिए वैसे। ऑब्ज़र्व हिम, उस तुम्हें फिर समझ आएगी कि मर्द कितनी मेहनत करता है भाई, क्या क्या कब से वो लगा हुआ होता है कि फॉर द फैमिली उसने करना है। पहले जब बचपन से अच्छा पढ़ना है क्यों, क्या अच्छी नौकरी से अच्छी जॉब से अच्छे पैसे, और वो सारी चीज़ें रिलेट करती है फॉर द फैमिली। अच्छी जॉब करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे तो फैमिली को अच्छा रख पाओगे। मर्द अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मर्द की छोटी मोटी ख्वाहिशें होती हैं, एक गाड़ी अच्छी ले ली, एक घर भी नहीं होता वैसे तो, बट कुछ का होता है कि भाई अच्छा घर ले लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, वो भी इसलिए कि अच्छी अपनी फैमिली को अच्छी गाड़ी में लेके जा सके। सो ये बहुत लंबा टॉपिक है, कभी पॉडकास्ट करेंगे इसके ऊपर तो फिर बात करेंगे। खैर भूख कैसी लगी मिटती नहीं है, तुम्हें आदमी की मेहनत कभी दिखती नहीं है। किस्मत सिर्फ कामयाबी दिखती नहीं है, रोटी भूजे हुए चूल्हे पे सिकती नहीं है। भाई साहब, किस्मत हमेशा कामयाबी लिखती नहीं है। अनसक्सेसफुल, देयर मैनी पर्सन जो अनसक्सेसफुल है ज़िंदगी में, तो बोल रहा है कि किस्मत हमेशा सक्सेस लिखती नहीं है, बुझे हुए चूल्हे पे रोटी सिकती नहीं है। भाई कामयाबी हमेशा ज़िंदगी में आपको हर चीज़ में सक्सेस नहीं देती। अगर सक्सेस देनी होती तो सक्सेस इतनी आसानी से होती, या अगर सबको मिल रही होती तो हर कोई सक्सेसफुल होता, टू बी ऑनेस्ट। दूसरा रीज़न ये है कि इस पे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई है। फ़र्ज़ी वो था सीरीज़ थी जिसके ऊपर शाहिद कपूर है और उसके अंदर पैसे छापते हैं, तो उसके अंदर एक डायलॉग ना मेरे दिल पे लिखा हुआ है। उसमें बोलता है कि ये बहुत जगह इम्प्लीमेंट होता है कि जब तक इंसान की गांड के नीचे आग नहीं लगती ना, वो रॉकेट नहीं बनता। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली है कि भाई बुझे हुए चूल्हे पे रोटी सिकती नहीं है। जब तक तुम खुद के नीचे अपने खुद को आग नहीं लगाओगे ना कि मुझे कामयाब होना है, मुझे रॉकेट बनना है, जब तक रोटी नहीं सिकेगी। मतलब आग लगेगी तो चूल्हा गर्म होगा, तो तवा गर्म होगा तो रोटी सिकेगी। अपने अंदर आग लगाओगे तो रोटी सिकेगी। समझ रहे हो बात को? दैट्स अ रियली ग्रेट फैक्ट भाई।
मिटती नहीं है, तुम्हें आदमी की मेहनत कभी दिखती नहीं है। किस्मत सिर्फ कामयाबी लिखती नहीं है, रोटी भूजे हुए चूल्हे पे सिकती नहीं है। फाके हुए कितने की गिनती नहीं है, घरों से है दूर हसल रुकती नहीं है। ये कला है आजाद तभी झुकती नहीं है, अब ये चोट है पुरानी तभी दुखती नहीं है। सो वी स्टैंड लाइक अ मैन, लोंडे सोल्जर बने बाप बोझ। ये सारी बातें उसने बोला, चोट है पुरानी अब दुखती नहीं है, अब आदी हूँ क्यों मैं, मतलब अब ये चीज़ें सहते सहते लड़का कोल्ड हार्ट हो जाता है ना, वो वाला नहीं है। अब ये चोट है पुरानी तभी दुखती नहीं है। सो वी स्टैंड लाइक अ मैन, लोंडे सोल्जर बने बाप बोझ से न डरे तभी शोल्डर बने। सच बात करें सारे बोल्डर बने, नरम दिल थे हमारे पर अब कोल्डर बने। क्योंकि वी गॉट अ फायर ऑन आवर ओन, कलम होता ऊपर कानून से बढ़कर। ये शौक बनी नीड जो जनून से बढ़कर, कुछ रिश्ते हैं रखे हुए खून से बढ़कर। बाप JJ 47 बात करें अरे बोल्डर बने, नरम दिल थे पुरानी तभी दुखती नहीं है। सो वी स्टैंड लाइक अ मैन, लोंडे सोल्जर बने बाप बोझ से न डरे तभी शोल्डर बने। हक एवरी बॉयज ड्रीम, इस बंदे ने बोला है कि लड़के अपने बाप के शोल्डर बने ताकि बाप उस बोझ से डरे ना। दिस इज़ द बिगेस्ट गोल फॉर द मिडिल क्लास बॉयज़ आजकल। अगर तुम्हारा ये गोल नहीं है तो तुम खुदा की कसम बहुत गलत ट्रैक पे हो, तुम्हें दुनिया का पता ही नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि भाई अपने बाप के शोल्डर बने ताकि उसका बोझ कम हो। भाई साहब क्या गहरी बातें करते हैं ये, फिर कहते हैं रैप क्यों सुनते हो, ये सुनो नहीं है। सो वी स्टैंड लाइक अ मैन, लोंडे सोल्जर बने बाप बोझ से न डरे तभी शोल्डर बने। हक सच बात करें सारे बोल्डर बने, नरम दिल थे हमारे पर अब कोल्डर बने। क्योंकि वी गॉट अ फायर ऑन आवर ओन, कलम होता ऊपर कानून से बढ़कर। ये शौक बनी नीड जो जनून से बढ़कर, कुछ रिश्ते हैं रखे हुए खून से बढ़कर। बाप जिंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू बदल देता है भाई कुछ टाइम के लिए। क्या जोखे ने एक जगह कहा था इंटरव्यू में, पॉडकास्ट पर, कि ना JJ 47 जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब उनको समझ आएगी कि JJ 47 कर क्या रहा है, मतलब ही इज़ दैट मैच्योर। और भाई अब समझ आता है, ये EP सुनो तुम्हें समझ आएगी कि JJ 47 क्या चीज़ है। भाई क्या बातें करता है यार, क्या राइम्स हैं, क्या फ्लो बहुत प्यारा, सिक है यार लड़का, सिक है भाई, बीमार कर देगा मुझे। वायरस चल रहा है लौंडा, बीमार कर देगा, ऐसा ख़तरनाक चीज़ है ना। खैर आई रियली लव्ड इट, मुझे बड़ा मज़ा आता है यार इसके गाने सुनने में। इसके बाद अब लास्ट गाना रह गया इसका, उसका नाम है 3 AM in 6 JJ 47 प्रॉड बाय जोखे। वो भी प्रॉड बाय जोखे तुम पता है ऑलरेडी बोल चुका हूँ बहुत सारी बातें। खैर मुझे ना थोड़ी देर के लिए ना प्रोसेसर को ना थोड़ा आराम चाहिए, एकदम से इतना फुल भाई प्रोसेसर इतना तेज़ चला है ना कुछ टाइम के लिए, दिमाग ख़राब कर दिया है भाई, आग में उतरा है लड़का यार। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बात बुरी लगे अच्छी लगे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ब्रदर इज फ्रॉम अनदर मदर चिल सीन है ब्रो। खैर थैंक यू सो मच फॉर द लव, 1000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे और आई एम सो हैप्पी फॉर इट। आज के लिए इतना ही। लोंडे बैठे हुए ताक में, लोंडे घूरते नहीं खामखा। ये लोंडे किसी दर्द में है, गम हर मर्द में है, कोई कोई जानता